ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरन्तम् चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सर्वशक्तिं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु जयमुदीरये। अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु तं भद्रेषु भागवत सेवया तं भागवत नित्यं सेवया भागवतं सेवया भवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमं लोके भगवती भक्तिर्भवति उत्तमश्लोके नष्टिकी। भक्ति भवति नष्टिके। भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 29। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुहि भगवतो जयतत्पर्यतो भगवत नर यत्यप्रतयो नरः आयं प्रातः गृह्णन् भक्ता सायं प्रातः गृह्णन् स भक्ता भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं जन्मगुह्यं भगवतो भगवतो जयतत्पर्यतो नर जय जयतत्त्वतो तत्पर्योतय नर आयं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः भक्ता गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवत जन्मगुहि गुहाय भगवतो जयेतत्प्रयत नर जयत प्रयातो नरः सायं प्रातः गृह्णान् भक्ता सायं प्रातो गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामादिमुच्यते। हरे कृष्ण। जन्म भगवतो जन्मगुहायं भगवतो यो एतत् प्रयतो नर जयेतत् प्रयतो नरः सायं प्रात गृह्णन् भक्त्या सायं सायं प्रातः प्रातः गृह्णान् गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। दुःखग्रामादिमुच्यते। हरे कृष्ण। जन्मगुहायं भगवतो जन्म गुहाय जन्म गुह्यं भगवत भगवतो जयेतत् प्रयतो नरः एतत् प्रयत नर
याम प्रातः गृह्णनः भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या दुख ग्रामयदि मुच्यते। दुख ग्रामस्य हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बात और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जो भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वो इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्होंने जन सामान्य के लिए सामान्य के कल्याण है तो प्रकट होते हैं, सामान्य नहीं होते, वो गुह्य है। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ये रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत की इस अध्याय का जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का आवाज नहीं आ रही जन्म है, कट कट के आवाज आ रही। तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते मुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वो भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने के अधिकार नहीं रखते। तो ये हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 29 है। तो पिछले दिन हम लोग पाठ किए थे श्लोक संख्या 27 और 28। तो श्लोक संख्या 27 और 28 में हम लोग जो कुछ पाठ किए थे, जो कुछ वर्णन किए थे, उसमें से थोड़ा सा हम लोग लेंगे, भक्तों का जितना कुछ स्मरण रहे। नंदन माता जी आप पहले बोलिए कि हम लोग उस दिन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप तो पढ़ाए थे सारे ऋषि मनु देवता के विशेष रूप है और मनु विशेष अंश शक्तिशाली अंश की संतान है। और भगवान के अंश या अंशों की लाए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। अंश अनम्यूट कर लीजिए। प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। और दूसरा बताए थे प्रभु जी विभूति के
विभूति के अर्थ। तो कम शक्तिशाली जो होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और अधिक शक्तिशाली जो होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। वेरी कहलाते हैं। नाइस, वेरी नाइस। फिर और दूसरी है प्रभु जी, सारे अवतार भगवान के पूर्ण और पूर्णांशन अंश अंश के कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान वे श्री कृष्ण भगवान नास्तिक, श्री कृष्ण भगवान पूर्ण आदि भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान है। और नास्तिक लोग जब ज्यादा अत्याचार करने लगे तो भगवान अपने रूप प्रकट करके आस्तिक लोगों की रक्षा किए। नास्तिक लोग यानी प्रभु जी जो भगवान को नहीं मानते थे, और आस्तिक लोग हुए आध्यात्मिक लोग जो भगवान को हर एक तरह से अपने दिल में बसाए थे और उसी को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हमारे बीच में बोलेंगे कल से परसों से हमारे प्रभु जी प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, परसों के क्लास में हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत प्रभु जी के अनुभव श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बालक ध्रुव को जब माता रुचि अपने यहाँ से निकाल दिए, बोले कि जब तुम्हारे कोख से जन्म लोगे तभी अपने पिता के गोद में। आवाज क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, हिलिए मत, जब बोलेंगे एकदम स्ट्रेट बोलना है। तभी पिता के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा तुम जो है अभी भगवान कृष्ण के विष्णु के तपस्या करो, तभी तुम जो है हमारे कोख में जन्म लोगे, और जो है हमारे कोख में जब जन्म लोगे तभी पिता के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। और उसके बाद अपने माँ से सुनीति से जब बालक ध्रुव मिले तो माँ ने समझाया ध्रुव को, कहा कि हम तो पहले ही मना किए थे उनको जाने से, लेकिन तुम गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो है भगवान विष्णु से मिलोगे और भगवान विष्णु की कृपा होगी तो पिता का गोद क्या, वो अपने गोद में भी तुमको बिठा सकेंगे और उस लायक तुमको होना होगा। तो बोले कि विष्णु भगवान का दर्शन करा सकती है, तो वो जो है माता सुनीति को ध्रुव को दर्शन कराया भगवान का, दिखलाए जो उनके यहाँ मूर्ति था। तो दिखलाने के बाद वो रात में जब सोए थे, एकाएक जो है माँ को छोड़ करके वो वन के लिए उनको विष्णु भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए ध्रुव। तो रास्ते में बहुत सारा लुटेरा था जो कि लोगों को लूट करके धन ले लेता था और धन मार देता। तो ध्रुव
को जब देखा तो लोगों को हुआ कि कोई राजपरिवार से है, कोई राजकुमार होगा। उनके पास बहुत सारे गहने और जेवर थे। वो चाहे कि हम इसको छीन लेंगे। जब पास में आया तो ध्रुव ने लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हम तो भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने भगवान विष्णु को देखा है? यदि देखा है तो हमको बता दीजिए। बोले हम देखे हैं। तो ले जा करके पार पर के उसको गिराना चाहते थे और उनका सारा जेवर अभी जो है उतार देने बोले थे तो उतार दिए थे, वो दे दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है उनको गिराना चाहे, लेकिन माता लक्ष्मी जो है फिर बालक ध्रुव का उस हत्यारे से रक्षा किए। के बाद फिर दूसरे दिन जो है दूसरे दिन फिर माता दर्शन दी है और बोले कि आप कौन हैं? तो माँ ने बताया कि मैं सब माता बोला पहले ही तो उनको माता समझ लिया है, मैं माता ही हूँ। तो उसके बाद जो है फिर आगे ठीक है, आगे कल बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हमारे बीच में बोलने की कृपा करेंगे हमारे विश्वनाथ प्रभु, जो परसों के क्लास में हम लोग। प्रभु जी आपका अनम्यूट है, पहले आप। हरे कृष्ण। हरे परसों कृष्ण। तो हमारा परसों जो श्रीमद् भागवतम का द्वितीय अध्याय का जो 27 और 28 दोनों श्लोक का आलोचना हुए थे। 27 नंबर ये अध्याय जो है, ये द्वितीय अध्याय में जो 6 नंबर श्लोक से शुरू करके अभी ये 26 नंबर श्लोक पर्यंत जितना भी है, ये सभी अवतारों का लीलाएं वर्णन किए गए हैं। हम लोग ये सब पहले जान चुके हैं। मतलब ये अध्याय में परमेश्वर भगवान कभी कभी विभिन्न शक्ति से, मतलब जिस जगह पे जैसा शक्ति का जरूरत पड़ते है उसको ऐसा शक्ति दे के वो अवतीर्ण होता है ये धराधाम में। ये धराधाम में अवतीर्ण होके उतना ही कार्य जो संपन्न करते हैं, उतना ही लीलाया उस समय उसी का रहते हैं। तो ये जो है इसका अवतार का, ये तो अजस्र अवतार है, भगवान का अवतार अजस्र है। लेकिन कुछ अवतार हमारा यहाँ वर्णन किए गए हैं। इसमें से जैसा कुछ आवेश अवतार होता है, किसी को जिसमें कम शक्ति रहता है, वो माता जी ने अभी इसका पहले बताया, वो विभूति होते हैं। और किसी के से ज्यादा अधिक शक्ति रहते हैं तो वो आवेश जिस जगह पे, मतलब जिस क्षेत्र में जिसको जितना जरूरत है उतना ही शक्ति उसको प्रदान करते हैं भगवान। अरे हमारा भगवान कौन होता है जिसमें ये सभी शक्ति भगवान का है, जो षड ऐश्वर्य बोलते हैं ना, वो षड ऐश्वर्य जो है, वो षड ऐश्वर्य भगवान का पास रहते हैं। पहले ये विश्वास करना है, पहले लोगों का अंदर में ये ज्ञान होना चाहिए। जो हमने ये लीला कथाएं हम लोग जो सुन रहे हैं, वो उसका ऊपर हमारा विश्वास कितना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे।
और ना तो बोलेंगे अरे ये तो कहानी है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा सुन के कहानी जैसा सुनना नहीं है, इसको विश्वास करना है। ये उस दिन का, उस समय का वो लीला कथाएं है, उस समय का भगवान का जो प्रदर्शित लीला है मनुष्य को सिखाने के लिए, वो लीला कथाएं हैं। ये भगवान का जो अवतार होते हैं, ये जैसा हमारा अवतार, इसका पहले हम लोग 6 अवतार का बारे में हम लोग इसका पहले इसी अध्याय में हम लोग जान चुके हैं। वही जैसा पुरुष अवतार, ये गुना अवतार, ये सब जो 6 अवतार है, लीला अवतार, जुगा अवतार, मनंतर अवतार और शाक्तवेश अवतार, ये इसी अध्याय में हम लोग इसका पहले ये सब जान चुके हैं। वो उसी के माध्यम से ये भगवान अवतीर्ण होते हैं। और ये भगवान ये पूर्ण अंश है। ये अवतारी है। ये श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है, ये अवतारी है। ये सबको अवतरण करवाते हैं इस दुनिया में, इस धराधाम में। जब कोई ना कोई दुराचारी, कोई शक्तिशाली प्राणी को, जीवों को, ब्राह्मणों को, मुनि ऋषियों को छाताते हैं, तब ये भगवान इस धराधाम में अब आविर्भूत होते हैं। जैसा हमारा कुछ आविर्भाव हम लोग देखे, जैसा वराह अवतार में क्या किया, वो हिरण्यक्ष पृथ्वी को कहाँ इस जगह पे छिपा दिए थे, तो उसको पृथ्वी को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए वराह अवतार में आए। मत्स्य अवतार ऐसा, कूर्म अवतार ऐसा, कूर्म अवतार, ये सब अवतारों है। वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, ऐसा स्त्री का रूप में, मोहिनी रूप भी उसको कभी कभी लेने पड़ा, जिसका कारण से वो मतलब असुर को दमन करना है। असुर बोले तो कोई मनुष्य एक नहीं है, उसका मनो का भाव जो है वो उसको दमन करने के लिए, उसको बढ़ावा नहीं देना है, वो ऐसा ना देने के लिए वो ऐसा अवतीर्ण होते हैं। तो और ये इसका ये कभी भगवान डायरेक्ट भी इसका कोई मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से अवतार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। और क्या इसमें एक शब्द है तो प्रभु, और ये बात आगे इतना ही रहने दीजिए। हो हरे कृष्ण प्रभु। एक स्वयं शब्द है इस श्लोक में। स्वयं बोले तो खुद अवतीर्ण होते हैं कभी कभी जब जरूरत पड़ते हैं इसमें, ठीक है। और 93%, 84%, 78% कुछ है, शतकरा ऐसा वो जो है वो ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर ओवरव्यू प्रभु जी। अभी हम लोग श्रवण करेंगे हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 29 नंबर श्लोक, जिसमें वर्णन किया गया है क्या कि जन्म गुह्यम, भगवान का जन्म क्या है, हमारे जैसे नहीं है, गुह्यम है। गुह्यम मतलब सेक्रेट, मिस्ट्री, कुछ रहस्य है। अगर हम बोलेंगे किसी चीज को, एक चश्मा है, चश्मा में अगर हम लाएंगे सेक्रेट, तो सेक्रेट मतलब लोग सुनेंगे नॉट ओनली चश्मा, इसके पीछे कुछ रहस्य है। हो सकता है गुरु महाराज का चश्मा है, हो सकता है प्रभुपाद का चश्मा है, हो सकता है। तो जब सेक्रेट शब्द आ जाता है, गुह्य शब्द, तो उसमें विशेष लग जाता है। तो यहाँ पर भगवान का जो लीला है, भगवान का जो जन्म कर्म क्या है, जन्म गुह्यम, गुह्य है, बहुत गुह्य। भगवतो जो एतत् प्रयतो नर, अर्थात कि जो कोई भी मतलब चाहे कोई सोलोमाला जप करते हो, चाहे कोई पशु हो, या चाहे कोई अधम हो, या कोई नराधम हो, या उत्तम भक्त हो, या शुद्ध भक्त हो, शब्द है कि जो कोई भी, या एतत् कोई भी भगवान की गुह्य अवतारों का, गुह्य अवतार का अर्थात
भगवान के ऐसे तो बहुत सारे अनेकों अवतार है, लेकिन ये जो कुछ कुछ अवतार जो हम लोग भागवतम में 24 अवतारों के बारे में श्रवण किए आज तक, ये है गुह्य अवतार, कुछ कुछ विशेष अवतार। तो यहाँ पर क्या बता रहे सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर, कि जो कोई भी भगवान की गुह्य अवतारों को सावधानी पूर्वक मतलब वेरी केयरफुली, ऐसा नहीं कि यार ये तो कोई स्टोरी था, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु कुछ देर पहले बताए कि ये तो कोई एक फिल्मी स्टोरी जैसे आजकल मूवी बनता है, उसी तरह भगवान का ऐसा कुछ स्टोरी था ना। जो कोई गुह्य अवतार को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम, अर्थात भागवतम सुबह तथा शाम को अगर पाठ करता है, वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो हम सभी प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुख में फंसे हुए हैं। तो कोई बोलते प्रभु जी मैं तो बचपन से, विवाह माता के साथ बोल सकते प्रभु जी मैं तो बचपन जब छोटी बालिका थी तब से मैं भागवत कथा सुन के आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तो मेरे जीवन में दुख है, माता के साथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूत गोस्वामी बोल रहे कि जो भागवत की कथा को सुबह शाम सुनता है वो जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो कहा मैं तो बचपन से सुन के आ रही हूँ, वो भी श्रद्धा पूर्वक, लेकिन फिर भी जीवन के दुख क्यों नहीं दूर होता है? तो इसका उत्तर यही है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, एक ऑपरेशन डॉक्टर की तरह होता है। जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है बॉडी का, तो मान लीजिए किसी को पेट को उसको चीरना है, पेट को काटना है, फिर कुछ ऑपरेशन थिएटर में लेके उनको कुछ चीर-मीर करना है, तो क्या उस समय डॉक्टर क्या सोचेगा? मान लीजिए इमरजेंसी आपको ऑपरेशन करना है, तो क्या डॉक्टर सोचे अरे इसका साट जो है ना केयरफुली एक एक करके बटन को खुलना है, हाँ, फिर उसको आयरन करके कपड़ा को रख देना है, तो क्या डॉक्टर ऐसा करेगा? अरे साट कितना है? हो सकता 700-800 रुपये का, या 1000 रुपये का, या 5000 रुपये का। और व्यक्ति का मूल्य कितना है? अनंत, अनलिमिटेड। वो कुछ भी कर सकता है, वो जीवन में बहुत पैसा कमा सकता है। 1000 रुपये का साट को डॉक्टर केयर नहीं करता, परवाह नहीं करते, क्योंकि उसको जीवन को बचाना है। डॉक्टर ये चीज सोचता है, वो साट की परवाह न करते हुए क्या करते हैं? उसके जीवन को बचाता है। और साट को ऐसे चीर फाड़ के तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको अपना कार्य शुरू कर देता है। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण जो है ना, हमारे जीवन में ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक कपड़ा जैसा है, और हमारी आत्मा जो है ना वो व्यक्ति विशेष जैसा है। तो अगर आत्मा जो जन्म जन्मांतर अनंत कोटि मतलब जीवन 84 लाख जीव जोनियों में जो भटक रहा है कुत्ते की तरह, कभी कुत्ते तो कभी बिल्ली, तो कभी दुख, ये जो सुअर, बंदर, चिड़िया, कबूतर तो भटक रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए कृष्ण ये शरीर का परवाह नहीं करते, उसको आत्मा की रक्षा करते हैं। भगवान उनकी आत्मा की रक्षा करते, इसका अर्थ उनको भक्ति प्रदान करते। तो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे जीवन में जो सुख देता है, हमारे दुख को कम कर देता है, इसका अर्थ यही है, सही अर्थ, कि हमारे जीवन में भगवान भक्ति भर देता है, सत्संग प्रदान करते हैं, भागवत का संग प्रदान करते हैं। तो इसी को कहा जाता है दुख को कम करना। कि अगर इसको अगर आप अपनाएंगे जीवन में तो क्या होगा? आप इस दुख भरी जिंदगी से छूट जाएंगे, 84 लाख जीव जोनियों से छूट जाएंगे, और क्या होगा? भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर वो चीज वर्णन किया गया है कि जो सावधानी प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जीवन के समस्त दुख का अर्थ क्या है? समस्त दुख मतलब जीवन, मतलब नॉट ओनली दिस ह्यूमन लाइफ। जीवन का दुख मतलब ऐसा नहीं कि मैं माँ के गर्भ से जन्म लिया तब से मेरा जीवन शुरू हुआ और जब तक मैं बूढ़ी बनूंगी अंत में जीवन, मतलब सांस जब तक शरीर में चलेगा तब तक दुख। नो, समस्त दुख का अर्थ होता है जन्म जन्मांतर जो जीवात्मा
जो दुख कष्ट उठा रहे, कभी सुअर के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, तो कभी सांप के रूप में, तो कभी मेढक के रूप में। हाँ, चूहा बनेंगे तो बिल्ली दौड़ाएगी, मेढक बनेंगे तो सांप दौड़ाएगा, हाँ बनेंगे तो बाघ दौड़ाएंगे। हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ दुख है ही। तो यहाँ पर बता रहे भागवतम, अगर हम लोग प्रतिदिन सुबह तथा शाम तो इस श्रीमद् भागवतम को सावधानी पूर्वक पाठ करते हैं, इसको समझते हैं, तो क्या होगा, हम लोग जीवन के समस्त दुखों से छूट जाएंगे। तो अभी विषय वस्तु ये है, थोड़ा सा विश्वास लाना है। चलो, प्रभुपाद बोले कि हर क्षेत्र में विश्वास पहले जरूरी है। मान लीजिए आपको बुखार आया और डॉक्टर आपको बोले कि लीजिए पैरासिटामोल टेबलेट लीजिए, आपका बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बोले है ये कैसे हो सकता है, ये टेबलेट पे कैसे हो सकता है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, पूरा ठंड से मैं 4-5 कंबल ओढ़ रहा हूँ, और आप बोले कि एक छोटे से टेबलेट से, तो डॉक्टर बोला अरे तुम ले तो सही बाबा, पहले लो, उसके बाद देखो ठीक होगा। अरे कैसे होगा, ये टेबलेट क्या सादा का क्या, ये पत्थर चूना मिट्टी की तरह दिख रहा है, चपटा किया हुआ, इसमें कैसे ठीक होगा। अरे ठीक होगा, अब तुम ले तो सही। तो प्रभुपाद बोले कि पहले थोड़ा सा रोगी को विश्वास होना चाहिए, इस टेबलेट से मेरा थोड़ा शांत मुझे मिलेगा और अल्टीमेटली मेरा रोग दूर होगा। उसी प्रकार हम सब भक्तों को श्रीमद् भागवतम की वाणी अर्थात ये डॉक्टर का जो टेबलेट दिया हुआ है श्लोक के माध्यम से, इसमें हम लोग को थोड़ा पूर्ण रूप से विश्वास लाना है। यहाँ पे जो सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के तट में जो बोले हैं, यहाँ पर इसको पूरा विश्वास लेना है, इससे हमारा रोग दूर होगा, मतलब हम लोग समझ छूट जाएंगे अगर इसको इस डोज को ले तो, प्रतिदिन सुबह तथा शाम को अगर पाठ करें तो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन में सुबह 8 बजे भागवतम क्लास और शाम को 7 बजे भगवत गीता का क्लास आरंभ किए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं एवरीडे, क्योंकि कलियुग के प्राणी है ना, हम सब तुरंत भूल जाते हैं। और इस भूलने की प्रक्रिया को दूर करने के लिए ही श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया श्रील प्रभुपाद चालू किए हैं, सुबह भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास। तो अब श्रील प्रभुपाद हमारे लिए जो कुछ लिखे हैं, समझने के लिए जो दिया है, क्या कि भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है, भगवान अनाउंस किए भगवत गीता में, क्या कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वो इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। भगवान ने क्या घोषणा की है, जैसे कोई जब किसी चीज का घोषणा करता है, इस कोरोना काल में मोदी सरकार प्रति व्यक्ति को 2000 रुपया करके देंगे, अगर मोदी घोषणा कर दिए न्यूज में, इसका मतलब कि प्रति व्यक्ति को जिसका आधार कार्ड है, जिसका आधार कार्ड है उसको 2000 रुपया करके मंथली अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी हम लोग को 2 चीज यहां से समझना है कि ऐसा नहीं कि मोदी बोल दिए कि जो मतलब सबको 2000 रुपये करके मिलेगा, उनमें से एक कंडीशन है, वो क्या है, जिसके पास आधार कार्ड है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान जो बोले कि जो कोई उनके दिव्य जन्म कर्म तत्व को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम को सुनिश्चित, मतलब भगवत धाम में जा सकता है। तो अभी प्रश्न क्या है, हम लोग को क्या समझना है इससे, कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है, अर्थात अगर हम लोग भगवान कृष्ण को तत्व जानते तो क्या होगा, तो ही हम लोग भगवान के धाम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके जन्म, दिव्य जन्म, नॉट ओनली जन्म कि हॉस्पिटल में गए वहां पर संतान का जन्म हुआ, नहीं, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म, इस तत्व को जो जानता है उसके लिए क्या होगा, वो इस स्थायी नहीं, अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। तो ये किसने घोषणा की, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की। तो अभी हम लोग को वही प्रभुपाद का सेम फिलोसॉफी कि हम लोग को विश्वास करना कि दवाई में इस दवाई को खाएंगे तो हम लोग बुखार से मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान का ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, आचार्यों की जो वाणी है,
इसको अगर हम लोग पूर्ण रूपे ना 100% अगर इसको हम लोग समझेंगे, इस तत्व को अगर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग खुद, हमारा जीवन खुद स्वयं भी मंगलमय होंगे हम सब, और दूसरों का भी हम लोग कुछ कल्याण कर सकते हैं। दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? दूसरों का कल्याण जैसे देखिए, चैतन्य महाप्रभु बोले कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तुम जिसको भी देखो उसको कृष्ण कथा सुनाओ, क्योंकि हमारे जीवन के जितने सारे दुख है, उस दुख को दूर करने का एक ही मात्र औषधि है, वो है शास्त्र ज्ञान। क्योंकि शास्त्र में हमारे जीवन के दुखों को दूर करने के लिए समस्त औषधि प्रदान की गई। शास्त्रों में हमारे जीवन में जितने सारे दुख है उसको दूर करने के लिए ये समस्त औषधि शास्त्रों में दिया गया है। तो और औषधि क्या है? भगवान की लीला कथा को पढ़ना, भगवान की लीला कथा को श्रवण करना, भगवान की लीला कथा को दूसरों के सामने बोलना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बोल रहे कि तप्त जीवनम, ये हमारे जो जीवन है सब समय तप्त अवस्था में, तप्त मतलब किसी न किसी रोग, दुख, शोक, व्याधि, हाँ, हिंसा, चोर, डकैत, लूट मार, ये सब देखने को मिलता है, हमारी आंखें सुनने को मिलता है, ये सब। तो हमारे जीवन, हमारी जो हृदय दुखी से हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? गोपियां बोल के तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की जो कथा है हमारे समस्त दुखों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। तब मतलब तुम्हारे, कथा मतलब कृष्ण कथा। हे कृष्णा, आपकी कथा जो है ना, तप्त जीवन, हमारे जो तप्त जीवन है, जो जीवात्मा इस संसार में जो दुख कष्ट पा रहे हैं, वो दूर हो जाएगा अगर कोई आपकी कथा को सुनते। ये सब हमारे आचार्य, गोपियां, भगवान के शुद्ध महान महान भक्त ये सब बोल चुके हैं। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है? उन सब चीज को समझना है और आगे बढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या समझे कि भगवत धाम कौन जा सकते हैं? जो व्यक्ति भगवान के जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है। जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति कहाँ पर है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम अर्थात शास्त्रों के माध्यम से हम लोग को, शास्त्रों के माध्यम से कर्म के बारे में ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद बता रहे कि अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद फिर सेकंड लाइन में लिख रहे हैं क्या कि भगवान के अवतार की गुह्यता, गुह्यता का अर्थ क्या है? भगवान क्यों आते हैं इसको समझना। कि भगवान का यहाँ पर कोई शूटिंग करने के लिए आते हैं और पोस्ट ऑफिस मतलब कोई एक बड़े फिल्म थिएटर में वो मूवी लगता है और सारे जगत के लोग देखते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के आने का कुछ गुह्य कारण होता है। गुह्य कारण क्या है? हम लोग भगवत गीता में देखे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस धराधाम में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि दुष्टों को विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो इसे कहा जाता है भगवान की गुह्य। भगवान इस जगत में क्यों आते हैं? गुह्य, सीक्रेट, मिस्ट्री, रहस्य। तो जो इस तत्व को जानता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है कि जो इस गुह्यता को भली भांति जान लेते हैं वो इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो इस तत्व को हम लोग कैसे जानेंगे? वही थी, रोज भागवतम का अध्ययन करना है, रोज भागवतम को श्रवण करना है, रोज भागवतम की क्लास को ज्वाइन करना है, तब हम लोग उस चीज को समझाएंगे। और जब जैसे समझेंगे तो हम लोग इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम पे चले जाएंगे। अतः भगवान का जन्म तथा उनके जो कर्म हैं जिन्हें जन सामान्य के कल्याण है तो प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते। इस चीज को समझना। भगवान का जो ये जन्म कर्म है, जो इस धराधाम, भगवान जो इस धराधाम में आते हैं वो कोई सामान्य नहीं होते। सामान्य मतलब ऑर्डिनरी। हमारा क्या है? हम सब सामान्य हैं।
श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर असामान्य है, असाधारण कृतित्व। भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान साक्षात भगवान, दो प्रकार के प्राणी आते हैं इस संसार में। एक भगवत धाम से सीधा आते हैं, दूसरा पूर्व जीवन में कुछ सुकृति करने के फलस्वरूप या भगवान की कृपा स्वरूप उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य शरीर में दो प्राणी आते हैं, एक तो भगवत धाम से ऊपर से आते हैं, एक नीचे से उठता है। एक नीचे से उठता है और एक ऊपर से आता है। तो जो ऊपर से आते हैं उसका लक्षण यही है कि वो असाधारण होता है, वो असाधारण कृतित्व होता है। अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी तब तो फिल्म दुनिया के जितने सारे स्टार लोग हैं उनको तो हर कोई जानता है, तो वो कहाँ से आए? तो भगवत धाम से नहीं आए, लेकिन वो स्वर्ग से, गंधर्व लोक से वो लोग आते हैं। हाँ, आज मेरा संध्यार्थी मुझे रिमाइंड करा दिया, संध्यार्थी है वो, मुझे बताए मंदिर में। तो जो फिल्मी स्टार लोग जो होते हैं वो गंधर्व लोक से आते हैं। जो कलाकार लोग होते हैं गंधर्व लोक में क्या है, गंधर्व लोक में म्यूजिक, डांस, रॉक बैंड, क्लासिक, वहां पर ऐसा चलता है। तो वो लोग कभी कभी पृथ्वी में आते हैं, गंधर्व। तो ये जो भौतिक संसार, ये जो पृथ्वी लोक में ना विभिन्न तरह के प्राणी हैं। जैसे भारतवर्ष में हर देश का लोग पाए जाते हैं, चाइनीज भी है, अमेरिकन भी है, रशियन भी है, यूरोपियन भी है, जापानीज है, भूटानी, नेपाली, हर कोई है। उसी प्रकार से पृथ्वी में गंधर्व लोक के वासी है, अप्सरा है, स्वर्गलोक के वासी है। जैसे एक दिन विवाह माता जी से बात कर रहे थे, मैं विवाह माता जी को बोले, माता जी आप पिछले जीवन में स्वर्गलोक की कोई अप्सरा रही होगी, जो इस भौतिक जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा या भागवतम कथा को श्रवण करके भगवत धाम ले जाने के लिए, भगवत धाम जाने का मार्ग को प्रस्तुत करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। उसमें माता जी को मैं एक चीज बताया था, कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है कि दो तरह के लोग होते हैं, पता चलेगा कि वो स्वर्ग से आए हैं या नरक से आए हैं। तो जो नरक से आए हैं उसका सिम्टम यही होगा कि बहुत कंजूस होता है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, दान देना नहीं चाहता, ऐसा लाइक दैट। और जो स्वर्गलोक से आया होता है वो उदार चित्त होता है। उदार चित्त का अर्थ होता है ब्रॉड माइंड, विशाल हृदय जिनका, जो दूसरों को भी अपना समझता है, पराया को भी अपना समझते हैं, गैरों को भी अपना समझते हैं, उसको कहा जाता है ब्रॉड माइंड। और जो ब्रॉड माइंड व्यक्ति होता है अर्थात विशाल हृदय, वो व्यक्ति स्वर्गलोक से आया। और जो बहुत कंजूस होता है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लेकिन खाता है 2 पीस बिस्किट और 1 कप चाय, वो कंजूस होता है, वो नरक से आया हुआ है। हाँ, तो ये कुछ कुछ सिम्टम है, तो हम लोग को खुद समझना है कि हम लोग को क्या बनना है। और शास्त्रों के माध्यम से ये सब दृष्टिकोण, ये सब दिया गया है ना। और भक्तगण या प्रभुपाद के फिलोसॉफी में, और हमारे इस्कॉन डिवोटी ऐसा कुछ नहीं बोलता जो शास्त्रों में ना हो, ये एक सबसे बड़ा क्वालिटी है। हमारे इस्कॉन डिवोटी ऐसा कुछ नहीं बोलते जो शास्त्रों में ना हो। तो चलिए, विषय वस्तु जो है इस संसार में, जैसे भारतवर्ष में हर देशों के लोग हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक में हर ग्रह के निवासी है। स्वर्ग के है, ब्रह्मलोक के है, तपलोक के है, जनलोक के है, और कोई कोई भगवत धाम के भी है। जैसे गुरु वर्ग, वो लोग भगवत धाम से आए हैं प्रभुपाद का मिशन को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो लोग कोई सामान्य नहीं होते, वे गुह्य है, और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता। देखिए, श्रील प्रभुपाद और आसान कर रहे हैं हमारे लिए कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि वो इस गुह्य तत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो जानने की इच्छुक है, अगर वो सीरियस है, जानने के विषय में उत्सुक है, तो भगवान उनके हृदय में इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं ताकि वो भगवत तत्व को समझ पाए। तो अभी सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लोग भगवान को ऑफिशियली समझना चाहते हैं, सुपरफिशियली,
या भगवान के जन्म कर्म यही लक्ष्मी पूरा कपड़ा को उठाओ ना, नहीं तो भीग जाएगा। धोती को उठाओ। ये देखो वहां पे बारिश आ रहा है। मैं संदर्भ के गाने कैसे जाऊं वही तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा तो बारिश हो रहा है। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? विवाह माता जी, ऑल राइट, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है माता? ठीक है, उससे खोल के रखो, हवा आने दो। विवाह माता जी, सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग इज ऑल राइट? ओ हमको बोल रहे प्रभु जी? हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, एक्चुअली आपके चेहरे ठीक है, हम सुने नहीं आ रहा है ना, आपके चेहरे में हंसी नहीं आ रही, इसलिए मुझे डाउट हुआ आपका गोपाल का कोई कुछ समस्या तो नहीं है? गोपाल अच्छी तरह खा रहे हैं ना, खाना सोना? एकदम नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हम लोगों को सीरियस होना है भगवत तत्व को समझने के लिए। भगवत तत्व को जितना हम लोग सीरियस हो जाएंगे समझने के लिए, तो क्या होगा, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे उस चीज को समझाने के लिए। क्या बोल रहे शिल प्रभुपाद? वे गुह्य और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, जो सीरियसली इसको जानना चाहते हैं, भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में अपने रहस्य को प्रकट कर देते हैं। इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे ये भी बता रहे कि इस प्रकार जो इस पथ में आए और पथ में आने के बाद इस तरह जो सीरियस मूड में रहता है, भगवान को जानने की इच्छुक होते, जैसे गीता माता जी बोले थे मुझे बहुत कुछ जानना है, ये उत्सुकता, ये जो उत्सुकता, गंभीरता, जानने के विषय में जो सीरियसनेस। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी आगे मत पढ़िए, एडवांस मत होइए, पहले एक बार पढ़ चुके हैं हम, उस समय ध्यान से सुनना है। जब समझा रहे तो उस टाइम स्टूडेंट की भांति समझना है। जब हम पढ़ाएंगे उस समय स्टूडेंट की भांति एक स्टेप भी आगे नहीं जाना। उससे पहले तो हम एक बार तात्पर्य को पढ़ दिए, उससे भी पहले कल तो हमारे अंशुमान प्रभु जी भेज दिए, ताकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 100 बार पढ़ सकते। लेकिन जब हम समझाएंगे उस समय एक लेकिन जब समझाएंगे उस समय एक स्टूडेंट की भांति समझना है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे, मतलब गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुदेव की एक एक वाणी। मैं गुरु नहीं हूँ, फिलोसॉफी समझा रहा हूँ। गुरुमुख पद्म वाक्य मतलब गुरुदेव जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जैसे जैसे सिखाएंगे, उनके मुख से निकला हुआ जो वाणी है पद्म वाक्य, चित्ते ते करिया मतलब हृदय में उसको धारण करके, आर ना करियो मने आशा मतलब डोंट बिकम एडवांस, उनकी बात को एज इट इज समझना है। तब क्या होगा, नहीं तो क्योंकि मन तो हमारा एक, आप 2 चीज सोच नहीं सकते ना। विषय वस्तु ये है, मान लीजिए आप क्लास को सुन रहे हैं, अभी आपके पास तो ये क्षमता नहीं है कि मेरा भी बात को आप सुन रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, और दोनों चीज को आप एकाग्रता से ले पाएंगे, संभव नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यार बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, शायद प्रमोद प्रभु जी ना, हमारे पीएम प्रभु जी के पीछे जो बैठे हुए हैं बहुत ही सुंदर हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आए हैं प्रभु जी। बहुत ही, माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी, मेरा जो प्रभु जी ना एकदम लायक है युधिष्ठिर महाराज, कुछ भी मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूँ भगवत संबंधी मुझे कभी बाधा नहीं देते, बल्कि मेरा साथ देते हैं। आज चलिए इस्कॉन सेंटर बोकारो जाना है, ओके गो, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, मुझे ले जाते हैं। मायापुर जाना है, ठीक है टिकट बना लेते हैं,
तो प्रभु जी सच है युधिष्ठिर महाराज, विश्वनाथ प्रभु, ये जो प्रभु जी है ना गंजी पहने हुए, ये विभा माता जी का क्या बोले उसको, पति परमेश्वर। हाँ मैं देख नहीं पाया, मेरा मोबाइल में आया नहीं। वो आपको विभा माता जी को दिखा, विभा माता जी के मोबाइल में नहीं है, वो प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के मोबाइल में है। हाँ वो आ जाएंगे एकदम। फिर भी नहीं आया। हाँ ठीक है, देखेंगे। ये देखिए अभी देखा है, देखे नहीं है हमारे, आप और मैं छोड़ के किसी को नहीं दिख रहा हो। देखे अभी देखे। हाँ अभी देखा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखा, अभी देखा भी, आवाज भी सुन रहे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अच्छा है, तो ठीक। बहुत ही सुंदर सुंदर भक्त है हमारे बीच में, चिंता की कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने अपने जगह में एकदम महान महान व्यक्तित्व है। तो आप लोग कब आए वहां से, आपके से? 25 का है प्रभु जी। 25 को? अच्छा अच्छा। तो जन्माष्टमी में क्या मायापुर धाम आने का इरादा है? क्यों नहीं। अभी नहीं प्रभु, एक बात है, मायापुर में अभी क्या एंट्री दे रहे हैं सबको? हाँ वो तो, लेकिन अभी आना नहीं हो रहा। नहीं, मायापुर में अभी वैसे नहीं, रेस्ट्रिक्शन अभी भी है, रेस्ट्रिक्शन है थोड़ा अभी पूरा लॉकडाउन पूरी तरह नहीं गया, वो अंदर जाओ मंदिर फिर निकल जाओ, वहां पे बैठने के लिए थोड़ा सा अभी भी समस्या चल बाहर के भक्तों के लिए। तो हो तो फिर राधाष्टमी तक क्लियर हो जाएगा। नहीं, फिर जन्माष्टमी और टिकट कर देते हैं प्रभु, क्योंकि ना वो बाहर का लोगों को ज्यादा देर तक रखने नहीं देते हैं। वो लोकल जो प्रशासनिक विभाग है ना, वो प्रशासनिक विभाग वाला ही उधर आ जाते हैं यार, बोल देते हैं नहीं आप ऐसा कीजिए, आपने मनाइए जन्माष्टमी, किसी को बाहर का आने मत दीजिए। तो इसीलिए जन्माष्टमी आप जाने के लिए बोल रहे हो, तो फिर वो लोग जाके ऐसा फिरेंगे और आ जाएंगे। पहले ये कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव दूर होने का बाद ही जाने का प्रोग्राम करना है, ना तो प्रशासनिक सभी जगह पे हमारा यहाँ भी ऐसा कर देते हैं हम लोग। ये मंदिर में हमारा ऐसा हो जाता है, क्योंकि ना जो हमारे अभी जो अभी नहीं बुलाएंगे प्रभु जी, अभी नहीं बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे, जब पूरा लॉकडाउन पूर्ण रूप से नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तब बुलाएंगे। अभी जस्ट बोले हैं ताकि उत्सुकता रहे, मायापुर धाम आने का निमंत्रण तो एटलीस्ट मिला, जिसके कारण। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भवबंधन से कौन व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? जो व्यक्ति भगवान के इस गुह्य तत्व को समझ जाते हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, आने का कारण क्या है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे, क्या ये सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत की इस अध्याय का, अर्थात ये जो तीसरा अध्याय भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो भागवत की इस अध्याय का जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, ओनली रीडिंग, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हुआ। अंतर्दर्शन शब्द आया है, अंतर्दर्शन मतलब, अंतर्दर्शन का अर्थ दो चीज होता है। अरे बाबा बाढ़ ना आ जाए मायापुर में।
बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है सच में। मुझे तो गाड़ी तो नीचे है ना। मायापुर में जी। हाँ अच्छा, आपको दिखा रहे हैं, रुकिए। तो वो हमारा इधर भी बारिश हो बहुत रहा है, बहुत जोर चल से रहा है बारिश आ रहा है, बहुत जोर से। आपको दिखा रहे हैं, हम मोबाइल से दिखा रहे हैं। लेकिन आपको तो जाना ही है, कैसे जाना है? वो आप छाता लेके छतरी छाता लेके लेके ऑटो में आप चले जाइए। एक सेकंड दिखा रहे हैं मायापुर का बात। आरोती तो संध्या तो होगा। पानी है वो। हाँ भाई, वर्षा हो रहा है। तो जल पूरा हम्म। स्टार्ट हो गया, बिहार में पूरा बाढ़े है। जो पार्कवा है ना, पार्कवा में सब गाछ गाछ है। पार्क नहीं है, बीच है। बीच का नहीं है। बीच है। अच्छा ठीक, तुम्हारे पास पार्क बना दो। आप नहीं है बाबू। मायापुर का नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं मायापुर का बाढ़? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देख रहा हूँ प्रभु जी। दीक्षा बोल रहे हैं जो मायापुर का नहीं है। आप दीक्षा को समझा दीजिए। दीक्षा का नाम जान गए? हाँ उस दिन बताए चला। मायापुर है बंगाल में, इस्कॉन का टेम्पल जो है। क्योंकि 5 साल अभी तक बाढ़ आया नहीं प्रभु जी, आया नहीं। 5 साल बाद आता है बाढ़। 2000 में आए थे, इससे पहले 2010 में आए थे, तो अभी चल रहा वो बात नहीं है। है 2015 से 2021 में ही 6 साल हो गया। हमारे यहाँ के भक्तगण बोल रहे हैं कि शायद संभावना है। लेकिन आपको तो कैसे भी जाना ही है ना, शाम का आपको प्रोग्राम दिया तो। हाँ वो तो थोड़ा सा कितना बजे होते? 2 मिनट रुकेंगे ना, 2 मिनट तो हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। गाड़ी ऐसा संध्या आरती नहीं, संध्या आरती के 6:30 बजे क्या? 6:30 बजे क्या 6:15 बजे? 6 बजे पहुंचना है। 6 बजे वहाँ पहुंचना है, रिपोर्ट करना है। हाँ पहले चलिए हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। तो कि जो कोई भागवतम की अध्याय को पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, क्योंकि भगवान अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दिव्य चीज अगर पाठ करेंगे तभी हम लोग को मुक्ति होगा। अगर हम बोलेंगे बोकारो स्टील, बोकारो स्टील, बोकारो स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील, तो क्या मुक्ति होगा? नहीं होगा। मुंबई फिल्म सिटी, मुंबई फिल्म सिटी, हाँ टाटा टिस्को, टाटा टिस्को, टाटा मोटर, टाटा मोटर अगर बोलते रहे तो नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन भगवान का जो दिव्य कर्म है, भगवान को जन्म कर्म है, वो सब दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल और दिव्य है, जिसके कारण ही हम लोग को मुक्त कर पाएंगे। एक चीज पहले हम लोग को समझना कि कौन व्यक्ति मुक्ति दे सकता है। पहला चीज समझना, मुक्ति का अर्थ जैसे मान लीजिए मैं बंधा हुआ हूं और विश्वनाथ प्रभु बंधा हुआ नहीं है, तो विश्वनाथ प्रभु चाहे तो मुझे वो छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो मुक्त है और मैं बंधा हुआ हूं। बात को समझना है, फिलोसॉफी को समझिए। मैं बंधा हुआ हूं, अगर नंद किशोरी माता जी भी बंधी हुई है तो मैं क्या उसको खोल सकता हूँ? खोल पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद बंधा हुआ हूं। लेकिन विश्वनाथ प्रभु चाहे तो मुझे भी खोल सकते हैं, माता जी को भी खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त है। तो भगवान जो है ना, वो कर्म बंधन उनका होता नहीं, वो मुक्त है।
वो दिव्य है, इसीलिए वो हमें मुक्ति दे सकता है। तो भगवान की जो लीला कथा है, भगवान को जो दिव्य कर्म है, ये सब दिव्य है, मुक्त अवस्था है। इसीलिए अगर हम लोग उसका पाठ करते हैं तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बंधन में हैं, हम लोग बंधे हुए इस जगत से। लेकिन जब हम लोग भगवान की सब लीला कथा को श्रवण करेंगे तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो मुक्त है। एक मुक्त व्यक्ति दूसरों को मुक्त कर सकता है, बंधा व्यक्ति दूसरों को नहीं मुक्त कर सकता। तो हम सब बंधे हुए हैं और भगवान मुक्त है। इसीलिए उदाहरण दिया कि भगवान का जो लीला कथा है ना, वो मुक्त दिव्य है। और हमारे टाटा टेल्को, टाटा टिस्को, टाटा मोटर, बोकारो स्टील, ये सब भौतिक है। इसको बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है कि हम चेयरमैन है बोकारो स्टील का, फिर भी मुक्ति नहीं होगा। है ना। तो यहाँ पर बताया गया है, तो अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्मों के रहस्य को जान पाने के अधिकार नहीं रखते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लास्ट में कलम चलाए कि कोई कितना बड़ा भक्त है उसका पता तब चलेगा वो विधि विधानों का कितना पालन करते हैं। वो क्या चाय पीते हैं? नहीं पीते, तब समझ सकता है। वो क्या बीड़ी पीते हैं? नहीं पीते, तब वो समझ सकता है। वो क्या मीट मछली खाते हैं? नहीं खाते, तब वो समझ सकता है। लेकिन जो ऐसा खाते हैं, जो ऐसा करते हैं, तो वो भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने के अधिकार नहीं रखते। क्योंकि शास्त्रों के जो विधि विधान है, निर्धारित जो विधि विधान है, उसको पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करेंगे सो नॉट पॉसिबल, भगवान के रहस्य को नहीं समझ सकते। तो यही डिफरेंस है इस्कॉन भक्तों का। इस्कॉन भक्तों का मतलब जो शास्त्रों के विधि विधानों को पालन करते हैं और बाकी दुनिया के लोगों का। हमारे इस्कॉन में चारों नियमों का पालन किया जाता है। भागवतम में जो 4 चीज पहले ही हम लोग जो पाठ किए कि नशा, मांसाहार, जुआ और अवैध संग, ये 4 जगह में पाप वास करते हैं। तो अगर कोई ये 4 चीज करता है मतलब वो पापी है, वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए पहले इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले 4 चीज त्यागना पड़ता है। नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं मतलब मीट मछली लहसुन प्याज कुछ नहीं, और अवैध संग नहीं, किसी के साथ कोई अफेयर नहीं। अगर सच में आपको गृहस्थ बनना तो शादी करो, कुंवारी लड़की कुंवारा लड़का लविंग रिलेशनशिप नो, ये इस्कॉन में नहीं चलेगा। ये प्रभुपाद ये सब रेगुलेशन बना दिए हैं, तो जिसके कारण अभी भी ये इस्कॉन स्टैंडर्ड, और इसीलिए इस्कॉन के भक्तगण तत्व को समझ पाता है, क्योंकि उनका दिमाग जो संतुलन है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करता है जिसमें उसका माइंड डाइवर्ट हो। इसीलिए शास्त्रों के विधि विधान को ही समझ सकता है, शास्त्रों के विधि विधान को जो पालन करता है वही भगवान के दिव्य तत्व को समझ सकते हैं। तो वो जो बोलने का जो भाव था कि इस्कॉन और दूसरे जगह में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या, किसी संस्था में मीट मछली तो नहीं खाते लेकिन चाय पीते हैं, किसी संस्था में चाय नहीं पीते लेकिन बीड़ी पीते हैं, किसी संस्था में बीड़ी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, लेकिन दूसरों की पत्नियों को गोपी बनाते हैं, अवैध संग करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है ना, बाकी कुछ ऐसे इस्कॉन के अलावा कुछ ना कुछ तो त्रुटि रहेगा। खैर अभी भी कुछ संस्था है जो बहुत ही शुद्ध सात्विक है, जैसे रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, लेकिन वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ। शुद्ध भक्त मिल पाना कठिन है वैसे संस्थाओं में भी, लेकिन कुछ है अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि महाप्रभु ने बोले हैं ये 4 संस्था, 4 जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और श्री संप्रदाय, अर्थात श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय हमारे गौड़ी मध्य इस्कॉन, कुमार संप्रदाय और निम्बार्क रुद्र संप्रदाय। 4 संप्रदाय जो है ना, इसको प्रमाणिक माना गया पद्म पुराण के अनुसार, और बाकी जितने सारे हैं वो सब भूचक्ता है। तो हम लोग तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण किया जहां पे प्योरिटी इज द प्योरिटी, मतलब शुद्ध से शुद्ध चीज मिलता है। ज्ञान भी, भक्त भी, धाम भी, मंदिर भी, भगवान के विग्रह,
रोज चेंज होता है, 3 बार ड्रेस चेंज होता है इस्कॉन मंदिर का विग्रह में। दूसरे कुछ कुछ मंदिरों को 7 दिन 8 दिन महीना वो वही ड्रेस लगा हुआ है ना, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान को भगवान की तरह, इसीलिए कृपालु महाराज बोले हैं अगर कोई भगवान को भगवान की तरह अगर कोई माने हैं या पूजे है इस जगत में, पृथ्वी में, तो वो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। कृपालु महाराज ने इसको उनका रिकमेंडेशन किया है कि अगर कोई भगवान को भगवान की तरह कोई खिलाए है पिलाए है तो वो है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। क्योंकि प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे भगवान को भगवान की तरह खिलाना है, पिलाना है, कपड़ा पहनाना है। एकमात्र प्रभुपाद सिखाया जगतवासियों को, और कोई नहीं सिखा पाए। कौन बताए? प्रेम मंदिर का संस्थापक आचार्य कृपालु महाराज वृंदावन के। तो जो भी है अल्टीमेटली हमारा जो आज का जो श्लोक है यहीं पर समाप्त होते हैं। कि श्लोक ये है कि जन्म गुह्यम भगवतो जो एतत् प्रियतो नरा साजम प्रातः गिनन भक्ता दुख ग्राम विमुच्यते। कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तभी इस टॉपिक, इस श्लोक के आधार पर अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो या फीडबैक हो तब पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट टाइम है, 5:30 बजे हम लोग क्लास को ये करेंगे। संध्यार्थी में थोड़ा गौरांग महाप्रभु के पास गाना गाने जाना है। आप लोग लाइव में सुनना है, हम लिंक शेयर कर देंगे। नंदा किशोरी माता जी कुछ प्रश्न है? किसी का? लड्डू गोपाल को जिलेबी दे रहे हैं खाने के लिए। हाँ क्या? अभी गोपाल जी को जिलेबी लाए हैं तो जिलेबी के भोग लगवा दो। कितना पीस लाए हैं? हम लोग यहाँ पे 6 है। ले आए हैं प्रभु जी, ले आए हैं, उनको लगाए हैं, देखिए लगाए हैं भोग इनको। चलिए तब तो गोपाल आज पूरा नाच रहे हैं जिलेबी के लिए। गरम गरम जिलापी मिला है, इतनी सुंदर। नहीं प्रभु जी गरम तो नहीं है, तो पेट भर के खाए। जी प्रभु जी। ठीक है। अभी तो इसलिए अगर किसी नहीं को प्रभु प्रश्न जी नहीं है तो हमारे जी नहीं है। थोड़ा हम लोग अंत में चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे पक्का 5:30 बजे तक, और उसके बाद आज की कथा में विराम देंगे। पहले प्रभु जी बोलेंगे, उसके पीछे पीछे हम लोग दोहराएंगे। तो संध्यार्थी कौन गाएगा? बारिश थमने के बाद बारिश कम हो गया अभी। कम मुझे बोल रहा कम है नहीं हुआ, अभी उतना ही चल रहा है बारिश, इसलिए तो चांस देखना है, आप टाइम नहीं देखना है। प्रभु मेरा सजेशन है, आप चांस देखना है। कब जब कम होगा तब निकल जाना है, टाइम नहीं देखना है। आगे 10 मिनट आगे पहुंचा तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। इसलिए कि बारिश उस समय फिर से बढ़ सकता है ना, अभी भी इसमें बढ़ से रही है। जब अभी बढ़ाई, आप थोड़ा कीर्तन स्टार्ट कीजिए, कीर्तन करने से सब ठीक हो जाए। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राममोहन प्रभु हरे। जोर जोर से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। श्री जय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, हरे श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्री शिवासादि। श्रीवासदि गौर जय भक्त श्री वृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर भाई আমি আসছি, আমি श्रीवास आदि ব্যাপারটা হচ্ছে गौर মৃদঙ্গ ক্লিয়ার আছে কিনা वृंद। ওইটা বলুন। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो हमारे नंद किशोरी माता नहीं, प्रेम सिंह प्रभु जी होस्ट बन गए हैं। हाँ इसी जगह पे हम लोग फिर कोई वंशा कल्पतरु प्रभु नहीं कर। हाँ वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हम संधारती के लिए जाएंगे।
तो आप सभी भक्तगण उसमें तो वांछा कल्पतरु कर देते हैं प्रभु, आप भी लीव हो जाइए। हाँ चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हाँ, बस ठीक है। सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवत कृष्णा कृष्णा महापुराण हरे हरे, की। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। जय। जय।